नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री अमन बाबा जी में। आज मैं जो इतिहास आपके लिए लेकर आया हूँ, ये इतिहास है अजमेर शरीफ दरगाह का। जी हाँ, अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या इतिहास के बारे में भी उनके जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा इतिहास बताऊंगा, क्या यहाँ की खासियत है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा, अजमेर शरीफ के दरगाह के बारे में आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आने वाली है। तो जो पहली बार पहुंचे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आ रहे हैं। भक्तों, दरगाह शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर। अजमेर दरगाह जैसे नामों से भी है जाना जाता है। यह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मुस्लिम तीर्थ स्थान है। मक्का मदीना की तरह यह भी मुस्लिम धर्म के लिए ईश्वर का दरवाजा है। यहाँ भक्त की मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। सभी समुदायों के लोग यहाँ आते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह से सजदा करते हैं। विभिन्न धर्म के विभिन्न अनुयायी दरगाह पर फूल, मखमली कपड़ा, इत्र, चंदन ये सब अर्पित करते हैं, यहाँ चढ़ाए जाते हैं और दूर दूर से यहाँ लोग पहुंचते भी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अजमेर शरीफ का इतिहास क्या है। लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं तो इसका पुराना इतिहास क्या है। तो देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जो भारत में इस्लाम के संस्थापक थे। वह दुनिया में इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में रहे थे। वह अपनी महान शिक्षाओं और शांति के प्रचारक रूप में जाने जाते थे। यह सूफी संत परिसियों से आए थे और अजमेर में सभी के दिलों को जीतने के बाद सन 1236 में उनका निधन हो गया। यह सूफी संत ख्वाजा गरीब के नाम से भी जाना जाता है। बाद में यहाँ मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने मस्जिदों का निर्माण करवाया। मुख्य मकबरा निजाम गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए यहाँ गेट शाहजहां गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बुलंद दरवाजा है, जिस पर उर्स का ध्वज फहराया जाता है। उर्स त्योहार की शुरुआत की जाती है। तो ये कुछ इतिहास है इनके बारे में जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा है। बेस्ट सीजन एंड टाइम टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह। उर्स का त्यौहार अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय है। उर्स के दौरान यह पवित्र स्थान रात दिन खुला रहता है। माना जाता है कि उर्स के दौरान अजमेर खुद व खुद एक पवित्र स्थान पर बन जाते हैं। वो वहाँ आते हैं। उर्स के दौरान दरगाह का मुख्य द्वार जन्नती द्वारा कहलाता है, जो आमतौर पर बंद रहता है। उर्स के दौरान उसे जन्नती दरवाजा के नाम से जानते हैं और उसे भगवान मानते हैं। अब जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो कौन कौन सी चीजें अर्पित यहाँ करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। भक्त दरगाह शरीफ में चादर, फूल, इत्र की पेशकश करते हैं। ट्रस्ट को दरगाह के रख रखाव और भोजन के लिए पैसे भी दान में देते हैं। दरगाह में लोग चादर चढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग मखमल की चादर की पेशकश करते हैं। दरगाह में भक्तों के लिए जो भोजन बनता है, आप उसके लिए पैसे और खाने का सामान दान में देते हैं। अब मैं यहाँ की एक जो खासियत है वो आपको बताऊंगा। जी हाँ, अक्सर आपने कुछ वायरल वीडियोस के द्वारा भी आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक बहुत साल पुरानी एक कढ़ाई है, जिसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे वायरल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दुनिया भर में हमें तरह तरह के अजीबोगरीब चीज़ें जानने को मिलती हैं। भारत में भी एक ऐसी अजीब चीज़ है जिसके बारे में बेहद कम लोग इनको जानते होंगे। हर घर में खाना बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई कहाँ मौजूद है? भारत के अजमेर शरीफ दरगाह में दावा किया जाता है कि वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है, जो कि मुगल काल से चलती आ रही है। मुगल काल में अकबर ने यह कढ़ाई बनवाई थी और तब से यह कढ़ाई आज भी विकसित है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस कढ़ाई के बारे में बहुत से लोगों ने अपने 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 बयान दिए हैं। कुछ सूत्रों का मानना है कि अपनी श्रद्धा से कढ़ाई में चावल, दाल और पैसे चढ़ाते हैं। रुपए निकालने के बाद कढ़ाई में मौजूद चावल, दाल को निकालते हैं।
इसके बाद कढ़ाई में जाफरानी राइस बनाई जाती है। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले साफ सफाई की जाती है। कहा जाता है कि यह ट्रेडिशन बादशाह अकबर के समय से 440 साल से अधिक समय से चलती आ रही है। जाफरानी राइस बनाते वक्त पानी, चावल, मैदा, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी मिलाकर यहाँ पर बनाया जाता है और फिर जब यह बनकर तैयार होता है तो दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में यह बांटा जाता है। तो यह है एक छोटा सा इतिहास जो आज मैंने आपको बताया, जिसे हम अजमेर शरीफ की दरगाह कहते हैं। यह राजस्थान में है और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आ सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सके। कुछ और वीडियोस जानने के लिए, नई नई अपडेट्स पाने के लिए, नए नए इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर एक धार्मिक स्थल, धार्मिक सूफी संतों की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद।